तवक्कुर राना को यहाँ इंडिया लाया जा रहा है जब यूएस कोर्ट में उनकी जो भी याचिका थी वो खारिज करने के बाद आप इस केस में 26/11 केस में एक प्राइम विटनेस थी, आप ही ने कसाब को पहचाना था, उसके बाद पूरा मामला हुआ, क्या कहना चाहती हैं इसमें? तहुर राना को फाइनली इंडिया लेकर आ रहे तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारी इंडिया की। मैं इंडियन गवर्नमेंट को और यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फाइनली तहुर राना आ रहा है। उससे काफी इन्फॉर्मेशन हमारे देश को मिलेगी। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, उन सभी का सामने नाम अभी आएगा। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल रही है। अभी आप कितने 16 साल हो गए, 16 साल के आसपास, ये पूरे मामले में किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने अब जो डिप्लोमेसी की, या किस तरह से देखती हैं, क्या कहें? 16 साल होके गए 26/11 को। इन 16 सालों में जो नरेंद्र मोदी सर जी की अभी जो सरकार चल रही है, उन्होंने बहुत काम किया आतंकवाद खिलाफ के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे यही अपील करूंगी कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहिए। और जो पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादी बैठे हैं और जो हमारे इंडिया से भी या कहीं से भी जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी आप सजा दीजिए। अब क्या चाहती है? तवक्कुर राना तो यहाँ इंडिया आ गए, और कौन है जो मास्टरमाइंड, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गए, और भी जो टेररिस्ट हैं, उनके बारे में? जो दाऊद है, हाफिज सईद, जो आतंकवादी और मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान में, उन लोगों को भी लाके फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी हमारा वैसे भी इंडिया नया भारत है, तो हमारी भारत घुस कर मार के आती है आतंकवादी को। तो मैं यही अपील करूंगी, जो अभी भी वहां पर जिंदा बैठे हैं, जो आतंकवाद बढ़ा रहे, जो कसाब जैसे लोगों को बनाते हैं, जो कसाब जैसे लोगों को हमारे देश में या कहीं और भी बेचते, उन लोगों को आप खत्म कीजिए। आप तकरीबन 9 साल या 10 साल के आसपास की ये घटना हुई, आपके पैर में गोली लगी, वो पूरा मंजर किस तरह से बयां करेंगे, क्या कहना चाहिए? उस रात को मैं जब 9 साल 11 महीने की थी, 26/11 का जब हमला हुआ, उस दिन मुझे मेरे पैर में गोली लगी। मैं पूना जाने वाली थी मेरे बड़े भाई को मिलने के लिए। सीएसटी से मैं बैंड्रा से गई थी सीएसटी से मैं पूना जाने वाली थी। तब मैंने वहां आतंकवादी कसाब को देखा था, जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था, कई लोगों को मारा था उसने। मेरे सामने कई लाशों गिरी हुई थी, छोटे बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली लगने के बाद मुझे मेरे पैर में, मैं भी बेहोश हो गई थी। वहां से मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किए, पहले सेंट जॉर्ज में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे में मैं करीबन 1.5 महीने एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। फिर 10 जून 2009 को जाके कोर्ट में हमने आइडेंटिफाई की थी। जब कोर्ट में गई थी आप, पहली बार कसाब को देखा आपने, क्या फील हो रहा, किस तरह से? जब मैं कोर्ट रूम में गई थी तब मैं बैसाखी से चलती थी। ऐसा मन हुआ था ये बैसाखी फेंक के कसाब के मुंह पे मारूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी यहाँ खत्म करूं। तब मेरी उम्र 10 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी। उस आतंकवादी के लिए मैं तभी कुछ नहीं कर सकती थी। तब से वो खुनस आज तक वैसा ही है, कभी कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा है। और मेरी आगे भी यही मांग रहेगी कि जितने भी आतंकवादी जो अभी बचे हैं, उन सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे कसाब को हुई। आप पहली विटनेस थी जिसने कसाब को पहचाना, उसी के बाद पूरी प्रोसीडिंग शुरू हुई और पूरा हुआ। उसके बाद सरकार ने भी आपको काफी सराहा कि एक 9 साल की लड़की ने इस तरह से। जी, मैं कम उम्र की पहली गवाह बनी थी। मेरे घर से मेरे पापा भी गवाह बने थे, विटनेस और भी थे 26/11 केस में। वो लोगों ने और हमारे ऑफिसर ने काफी कुछ किया है इस केस के लिए। तो इसलिए मैं उन सभी को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आप सभी ने एक हिम्मत दिखाई। और 26/11 का हादसा ऐसा है कि आज तक कोई उस हादसे को भुला नहीं पाया, और उस दर्द में अभी भी सभी है। तो जब पूरी वो दर्द तब हटेगी जब पाकिस्तान में जो पूरे मास्टरमाइंड, जो आतंकवादी अभी भी जिंदा है, जब वो खत्म होगा, तब लगेगा कि हाँ, इंसाफ पूरा मिला है हमें।